हर 4 साल बाद पूरे प्लेनेट का रिदम बदल जाता है, सड़कें खाली हो जाती हैं, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। हर मुल्क अपने नेशनल कलर्स हर जगह फैला देता है। इवन लियारी में आपको एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलेगा। दो साथ मिलके मैचेस का काउंटडाउन कर रहे होते हैं। हमारा पूरा एल्गोरिथम सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहा होता है, द फीफा वर्ल्ड कप। एंड ये शायद पूरी ह्यूमैनिटी की सबसे करीब चीज है टू अ ग्लोबल शेयर्ड रिचुअल। वैसे अजीब बात है कि फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों ब्रिटिश से आई। दोनों सेम एम्पायर से आके डिफरेंट स्कूल्स, सोल्जर्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इंस्टीट्यूट से होती हुई फैली। दोनों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गई। दोनों के वर्ल्ड कप्स होते हैं, दोनों के पास लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, हिस्टोरिकल राइवलरीज एंड बिलियंस ऑफ इमोशनल फैंस। बट फीफा के 211 मेंबर एसोसिएशंस हैं अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स एंड आईसीसी के सिर्फ 12 फुल मेंबर्स एंड 94 एसोसिएट मेंबर्स। फीफा के 2006 बिग काउंट फाउंड के ग्लोबली 265 मिलियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के 1.5 बिलियन व्यूअर्स थे। क्रिकेट भी काफी बड़ी है, स्पेशली साउथ एशिया में, जिधर 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन व्यूइंग मिनट्स। इट्स सिमिलर टू जैसे आप 1.9 मिलियन सालों तक कंसेक्यूटिवली क्रिकेट देखते। Crazy. लेकिन इस ह्यूज नंबर के साथ भी क्रिकेट की पावर कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ एरियाज में। साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका यहीं तक ही रह गई। मैं इस वीडियो में ये नहीं प्रूव करना चाहती कि फुटबॉल क्रिकेट से बेहतर है। I mean, मेरी नेशनल टीम तो क्रिकेट खेलती है। ये वाली कॉन्वर्सेशन तो काफी सिंपल है एंड ऑनेस्टली इट्स बोरिंग। मैं इससे एक बड़ी कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे कुछ आइडियाज पूरी दुनिया में फैल जाते हैं एंड कुछ आइडियाज नहीं। So why did football conquer the world and cricket didn't? इस स्टोरी को समझने के लिए हमें ब्रिटेन जाना पड़ेगा। Do you know cricket as an organized sport फुटबॉल से ज्यादा पुरानी है? उसकी नॉन हिस्ट्री जाती है टू अराउंड 16th century इन इंग्लैंड, लेकिन 18th century में जाके ये वेल एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश स्पोर्ट बनी एंड ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू फैली। फुटबॉल रफ फॉर्म में सेंचुरी से है, लेकिन मॉडर्न एसोसिएशन फुटबॉल रिसेंटली स्टैंडर्डाइज हुई। की मोमेंट था इन 1863 जब द फुटबॉल एसोसिएशन इन इंग्लैंड ने एक सिंगल रिटन कोड बनाया। लेकिन सिंपल रूल ऑफ बुक्स के फुटबॉल कैसे खेली जाएगी, ये बहुत जरूरी था क्योंकि इससे पहले स्कूल्स एंड क्लब्स अपने अपने वर्जन्स ऑफ फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ में आपको बॉल हैंडलिंग अलाउड थी, कुछ में हैकिंग अलाउड थी, जिसमें आप ओपोनेंट्स की शिन को किक कर सकते हो। ऐसी गेम तो मैं बिल्कुल भी ना खेलूं। एंड कुछ रूल्स तो रग्बी जैसे थे। प्लीज मुझे कोई बताएगा कि उसको अमेरिका फुटबॉल क्यों कहता है? इट मेक्स नो सेंस। लेकिन 1863 में द गेम फुटबॉल जो आप देखते हो या खेलते हो वो फॉर्मुलाइज हुई थी। सो ये दोनों गेम्स थी तो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, लेकिन बहुत डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। क्रिकेट एलीट क्लास की गेम थी। ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्राइवेट क्लब्स इसको एक प्रेस्टिजियस गेम समझते थे। दे कॉल्ड इट अ जेंटलमैन स्पोर्ट। बट फुटबॉल स्ट्रीट कल्चर थी। सेलर्स, फैक्ट्री, रेलवे, डॉक वर्कर्स, सोल्जर्स, माइनर्स, स्कूल बॉयज, अर्बन क्लब्स के थ्रू फैली। आम लोगों के लिए फुटबॉल को कॉपी करना आसान था। आपको कोई ब्रिटिश एटिकेट्स नहीं चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए। आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए और उसको गोल के अंदर फेंकना है। एंड ये चैनल्स बहुत डिफरेंट थे। थिंक अबाउट इट दिस वे, क्रिकेट टॉप डाउन इंट्रोड्यूस हुई थी, फुटबॉल स्प्रेड बॉटम अप। Most important reason why football blew up was timing or the industrial revolution. इस टाइम पे millions of लोग अपने गांव या छोटे शहरों से उठ के बड़े शहरों में गए थे। लोग सुबह फैक्ट्रीज में काम करते थे। उनके घर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स में थे एंड उनको इस सब में एक ऐसी गेम चाहिए थी जो उनकी अब फास्ट अर्बन लाइफ में फिट हो सके। क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक ओपन जगह चाहिए, पिच, ग्राउंड, हार्ड बॉल, बैट, विकेट्स एंड इनफ टाइम के प्रॉपर मैच हो सके। एंड ये T20s एंड T10s काफी न्यू है। ट्रेडिशनल क्रिकेट बहुत लंबी गेम होती थी। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड लोगों के पास वक्त कैसे होता था इतनी लंबी गेम खेलने के लिए। फुटबॉल वाज डिफरेंट। फुटबॉल परफेक्ट गेम थी शहर में खेलने के लिए। आप फुटबॉल सड़क में खेल सकते हो, किसी भी कोर्टयार्ड में, फैक्ट्री के पास खेलो, स्कूल में खेलो, 5 लोग भी खेल सकते हैं एंड 22 भी। आप 10 मिनट्स भी खेल सकते हो, 2 घंटे भी। आप गोल की जगह बैग्स रख दो। आप प्लास्टिक बॉटल से खेल सकते हो अगर बॉल नहीं है। फुटबॉल खेलना बहुत सस्ता है। क्रिकेट के लिए आपको पूरी एक स्पेस चाहिए जिसमें आप सेफ ओपनली खेल सकते हो। अगर साथ कोई विंडोज या गाड़ी खड़ी है, आपको अपनी गेम डायल डाउन करनी पड़ेगी। एंड प्रॉपर क्रिकेट के लिए आपको ऊपर से पूरी इक्विपमेंट, हेलमेट, पैड्स, ग्लव्स, बहुत कुछ चाहिए। फुटबॉल में एक ऑब्जेक्ट जिसको यू कैन जस्ट किक अराउंड एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि दुनिया अमीर नहीं है। किसी भी स्पोर्ट को ग्लोबल होने के लिए पहले मैसेस को वो खेलनी चाहिए। उस गेम को कोई गरीब भी खेल सके, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो, जिसको बड़ों की परमिशन नहीं चाहिए, जिसके पास पैसे ना हो, जिसको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। फुटबॉल ये सब सर्वाइव कर जाता है। आप किसी भी बड़े प्लेयर को देखो तो वो इन्हीं गरीब नेबरहुड से उठ के आते हैं। पहले ब्राजील में बड़ा हुआ एंड इट्स फेमस कि वो डिफरेंट चीजों को एज अ बॉल इस्तेमाल करता था। मैराडोना
विला फ्योरिता से आया था, a small neighborhood in Argentina, और बहुत अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टार्स वर्किंग क्लास जगहों से आए हैं। फुटबॉल हर बच्चा खेल सकता है क्योंकि उसकी एंट्री फी ऑलमोस्ट 0 है। Well, you could also say कि क्रिकेट में आप टेनिस बॉल एंड हल्का बैट लेके भी तो खेल सकते हो, बट उसका स्केल बहुत छोटा है। आपको कुछ कंडीशंस चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए कि आपका प्लेइंग एरिया सेफ हो, आपको रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। फुटबॉल में आपको सिर्फ बॉडी चाहिए इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, एंड आप इसी डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो रिपीटेड ओवर मिलियंस ऑफ चाइल्डहुड्स एंड इट बिकम्स हिस्ट्री। यू नो और क्या फ्री है, एंड इट विल प्रॉब्ली टेक लाइक 0 एफर्ट, एंड मेरी टीम उससे बहुत खुश हो जाएगी, इज अ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल से ऊपर जाओ तो फुटबॉल में लोकल क्लब्स की वजह से कम्युनिटीज को एक आइडेंटिटी मिल जाती है। ये क्लब्स उन्हीं वर्कर्स, कम्युनिटीज, चर्चेस, स्कूल से मिलकर बनती है। आम लोगों को एक स्टेज मिल जाता है, एंड अनलाइक क्रिकेट, ब्रिटिश को फुटबॉल से डिसएसोसिएट करना ज्यादा आसान था। डिफरेंट मुल्कों ने फुटबॉल को अपने तरीके से खेला, जैसे ब्राजील में इट बिकेम आर्ट, अर्जेंटीना में ड्रामा, इटली में टैक्टिकल, जर्मनी में एफिशिएंट, नेदरलैंड्स में फिलोसॉफिकल, स्पेन में टेक्निकल, मोरक्को में प्राइड, सेनेगल में रिदम एंड जापान में डिसिप्लिन। फुटबॉल इतनी स्टैंडर्डाइज थी कि वो यूनिवर्सल हो सके, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल थी कि आप उसमें अपना लोकल टेस्ट ऐड कर सकते हो। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। इमेजिन कि आप एलियन हो और आप अर्थ पे अभी लैंड हुए हो एंड आप फुटबॉल देखो फॉर द फर्स्ट टाइम। 10 सेकंड्स के अंदर ही आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा कि बॉल को गोल के अंदर डालना है एंड दूसरी टीम को अपने गोल में बॉल डालने से रोकना है। नाउ इमेजिन आप क्रिकेट पहली दफा देख रहे हो। आप एक बॉलर को देखते हो भागते हुए, बैटर बॉल को मारता है, कभी वो भागते हैं कभी नहीं, कभी क्राउड चिल्लाता है जब बॉल हिट भी नहीं होती, कभी प्लेयर आउट हो जाता है अगर बॉल पैड्स को लगती है, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो स्टंप्स को हिट करती, अनलेस आउटर लेग पर है, अनलेस इनसाइड एज है। कभी विकेट्स, रन रेट, स्ट्राइक रेट, रिव्यूज, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस। क्रिकेट एक बहुत खूबसूरत एंड बहुत मजे की गेम है, सिर्फ तभी अगर आपको समझ आ जाए। लेकिन फुटबॉल तब भी समझ आती है अगर कुछ भी समझना है। कॉग्निटिव साइंस में सिंपल गेम्स जल्दी स्प्रेड आउट होती हैं क्योंकि उनका लर्निंग फ्रिक्शन कम है। फुटबॉल में सबसे मुश्किल चीज समझना ऑफ साइड है, एंड दैट्स आल्सो सो बेसिक। व्यूअर को अगर कुछ भी समझना आ रहा हो देखते हुए तो वो फिर भी इमोशनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द गेम। डीप टैक्टिक्स है फुटबॉल में, दैट्स ट्रू, बट सरफेस लेवल ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है समझना। बॉल अगर गोल के पास है, दैट्स डेंजर, लेकिन अगर बॉल गोल के अंदर चली जाती है, एक्सप्लोजन। द वे आई लाइक टू एक्सप्लेन इट इज कि क्रिकेट में आपको पढ़ाई चाहिए, फुटबॉल में आपको सिर्फ इमोशन चाहिए। बैक इन 2010 जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया तो 90 मिनट से ज्यादा गुजर जाते थे एंड कोई भी गोल नहीं होता था। इट वाज वेरी अनोइंग एट फर्स्ट क्योंकि पूरी गेम में बस लोग बॉल के पीछे भाग रहे हैं, नथिंग इज रियली हैपनिंग। लेकिन फिर आई अंडरस्टूड कि इसीलिए फुटबॉल स्पेशल है, क्योंकि स्कोर्स कम होते हैं तो जब भी गोल होता है इट्स वेरी स्पेशल। टेक बास्केटबॉल फॉर एग्जाम्पल, एक ही गेम में 200 से ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में हर एक गोल बहुत मेमोरेबल होता है और उसके बारे में महीनों या सालों तक बातें होती हैं। कोई वीक टीम पूरे 89 मिनट्स कोई भी स्कोर ना करे एंड लास्ट मिनट में गोल करके जीत जाता है। एक रेड कार्ड, एक डिफ्लेक्शन, एक पेनल्टी, गोलकीपर की एक मिस्टेक से नेशनल हिस्ट्री बदल जाती है। इसलिए अर्जेंटीना की 2022 फाइनल अगेंस्ट फ्रांस ऑलमोस्ट मैजिकल था। इसलिए लोग आज भी 1986 के मैराडोना की बात करते हैं, 1998 का जिदान, 2010 का इनिएस्टा एंड 2022 का मेसी। फुटबॉल के मोमेंट्स मेमोरेबल बन जाते हैं बिकॉज ये मोमेंट्स बहुत रेयर होते हैं। ओके, वी एस्टैब्लिश के फुटबॉल खेलना, समझना, उसका पार्ट बनना ज्यादा आसान है, तो फिर हमने पाकिस्तान एंड इंडिया ने क्रिकेट क्यों चूज की ओवर फुटबॉल? जब एक सोसाइटी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है तो इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर्स, मीडिया, हीरोज, कल्चर सब उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्रिकेट साउथ एशिया में आई थी थ्रू द कॉलोनियल एलीट्स एंड आहिस्ता आहिस्ता वो नेशनल कंपटीशन एंड प्रेस्टीज के साथ जुड़ गई। एंड पार्टीशन के बाद ये हमारे पास एक बहुत इमोशनली चार्ज तरीका था इंडिया और पाकिस्तान को आपस में राइवल्स बनाने के लिए विदाउट एक्चुअली गोइंग फॉर वॉर। एंड इसी राइवलरी की वजह से हम एक क्रिकेट क्रेज में है। पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच में इतनी हिस्ट्री, इतने पॉलिटिक्स, इतना ट्रॉमा, प्राइड, रिलीजन, नेशनल आइडेंटिटी भरी हुई है कि फुटबॉल हमारे लिए कभी भी इतनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। एंड क्रिकेट एक परफेक्ट मीडिया प्रोडक्ट है। इंडिया में 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट एक्सप्लोडेड। 1990s में क्रिकेटर्स को सेलिब्रिटीज बना दिया। आईपीएल से एक पूरी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी शुरू हो गई एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम विद पीएसएल। पाकिस्तान के पास अपने गोल्डन एरास थे, इमरान खान टू वसीम अकरम, वकार यूनुस टू शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब बाबर आजम। ये हमारे लिए हीरोज जैसे बन गए हैं जिनको बच्चे कॉपी करते हैं एंड फिर स्पॉन्सर्स आते हैं, मीडिया फॉलो करता है, पैसा बनता है एंड जिधर पैसा होता है पूरी जनरेशन
नेशंस उसी डायरेक्शन में जाती हैं। इसको हम पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। हमारे पास पूरी फुटबॉल कम्युनिटीज हैं, स्पेशली लियारी, कोयटा, पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, केपी के, इंडिया में बंगाल, केरला, गोवा। बट क्रिकेट मेन स्ट्रीम है क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशंस ने वो चूज किया। मैंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के फुटबॉल के बारे में इतना नहीं सुना जितना इस साल सुन लिया है, एंड दैट गिव्स मी होप कि शायद हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल वुमेन टीम फर्स्ट एवर फीफा सैंक्शन इवेंट एट द 2026 फीफा सीरीज में गई एंड अपनी रिकॉर्ड विक्ट्री हासिल की 8-0 अगेंस्ट टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स। रिसेंटली हमारी बॉयज टीम ने डायमंड जुबली टूर्नामेंट फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 हराया एंड दे बिकेम चैंपियंस। आई मीन इट्स नॉट फीफा, लेकिन बेबी स्टेप्स। एटलीस्ट हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हिच माइट सीम लाइक स्मॉल थिंग्स अभी, बट दे माइट लीड टू बिगर थिंग्स। इंस्टीट्यूशंस को नजर आए कि हम फुटबॉल में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड शायद इससे वो ज्यादा इन्वेस्ट भी करना शुरू हो जाए। लियारी के फुटबॉल ग्राउंड्स में एक दिन गुजारो एंड यू विल सी हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है कि शायद हम भी एक दिन फीफा का पार्ट बन सके। हु नोस? व्हाट डू यू थिंक? क्या पाकिस्तान को फुटबॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड catch you in the next one.